A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 3rd of July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Net Loss. Net loss refers to loss of internet facility. देखो net loss यहाँ पर है. Net का मतलब हो गया यहाँ पर internet, loss का मतलब हो गया lack of. It means lack of internet facility. On internet access to schools. During this pandemic, मतलब ये जो महामारी हुई है कोविड-19 की, तो इस महामारी के अंदर जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन सेक्टर है, वो बहुत बुरी तरीके से क्या हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है. और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जहां पर इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं था, यानी उनका पहुंच भी नहीं था. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस, नॉट हैविंग एक्सेस, द एजुकेशन सिस्टम हैज इम्पैक्टेड अ लॉट. और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ. And there are so many students who could not study properly because of not having internet facility. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे रिमोट एरिया के अंदर जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाए. कीपिंग in mind this particular problem, we are going to discuss this article today. और इसी particular issue को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस आर्टिकल के अंदर. So let us start this editorial in detail. देखते हैं. The center must help. देखो सेंटर गवर्नमेंट है उसको मदद करनी चाहिए. क्या हेल्प? प्रोवाइड इंटरनेट लिंक्स, यानी इंटरनेट लिंक्स देने चाहिए ऑल स्कूल्स, उन सभी स्कूल्स को जहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है, एज एन इसेंशियल सर्विस. इसेंशियल मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस, सेवा. तो यहाँ पर मतलब जो स्कूल्स जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो सेंटर को इनिशिएट करना चाहिए कि उन स्कूल्स को क्या प्रोवाइड कराया जाए, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि उन स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की जो स्टडीज है वो हैम्पर ना हो, उन बच्चों की स्टडीज भी दूसरे जो बच्चे हैं उनकी तरह कंटिन्यू चल सके. द डिजिटल डिवाइड मींस डिस्पैरिटी इन द फैसिलिटी. ओके, तो जो डिस्पैरिटी है, जो अंतर है फैसिलिटी को लेकर, डिजिटल फैसिलिटी को लेकर इन इंडिया स्कूल एजुकेशन. तो इंडिया के जो स्कूल है, जो हमारा इंडिया का जो स्कूल एजुकेशन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है. कैसे? अगर हम बात करें दिल्ली की, केरला की, तो वहां पर जो डिजिटल मतलब अगर बात की जाए, फैसिलिटी की बात की जाए, तो वो बहुत ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश. तो वहां पर डिजिटल फैसिलिटीज है ही नहीं. तो ये जो इंडिया का स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारा डिस्पैरिटी है, डिफरेंसेस है. किस बात को लेकर? डिजिटल फैसिलिटीज को लेकर. रिफ्लेक्टेड बाय द एब्सेंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट एक्सेस ऑन कैंपस. मतलब अगर बात की जाए, रिफ्लेक्टेड का मतलब एग्जिबिट करना, दिखाना, एंड इंटरनेट एक्सेस ऑन कैंपस. जहां तक बात की जाए तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो डिजिटल डिवाइड है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे अगर बात की जाए एब्सेंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर्स नहीं है. एट द सेम टाइम लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस ऑन कैंपस. जो स्कूल का जो कैंपस है वहां पर ना तो कंप्यूटर्स है और ना ही इंटरनेट एक्सेस है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन विटनेस्ड ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस. और कोरोना वायरस के दौरान ये चीज विटनेस की गई है. इस बात को महसूस किया गया कि इंडिया के अंदर ये डिजिटल जो डिवाइड है, जो डिस्पैरिटी है टेक्नोलॉजी को लेकर, वो साफ साफ दिखाई पड़ती है. स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर भी नहीं है, इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, इमर्ज. और ये जो डिस्पैरिटी है, डिजिटल डिवाइड इमर्ज स्टार्कली का मतलब इन ए स्टार्क मैनर, सीवियरली जिसको आप बोल सकते हैं, बहुत कड़े तरीके से, फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस. देखो UDISE प्लस, तो ये क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस. तो ये क्या करेगा? इसका जो काम है, ये जो हमारा जो इंडिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराना, डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड कराना फॉर द प्री पेंडेमिक ईयर 2019.
2019-20, राइट। तो ये जो प्री पेंडेमिक ईयर था, पेंडेमिक आने से पहले ही अगर बात की जाए, कोरोना वायरस के आने से पहले ही अगर बात की जाती है, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर जहां पर डिजिटल डिवाइड दिखाई देने को मिलता है, डिस्पैरिटी दिखाई देने को मिलती है हमें। कहाँ किस बात को लेकर? टेक्नोलॉजी को लेकर। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर्स नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी कोविड के दौरान हमें इस बात का पता चला हो, कोविड से पहले भी इस चीज को महसूस किया गया था कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर डिजिटल डिवाइड साफ साफ दिखाई पड़ता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां तक मूलभूत आधारभूत ढांचे की बात की जाए, हैज ट्रेडिशनली मीन्ड, ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत, गुड बिल्डिंग्स। हालांकि अगर बात की जाए इंडिया की जो स्कूल्स है, बिल्डिंग्स ठीक है, प्लेग्राउंड्स है, लाइब्रेरीज वगैरह भी है, एंड एक्सेस टू वाटर एंड टॉयलेट्स, वाटर फैसिलिटी भी है, टॉयलेट्स भी है। बट द एडवेंट का मतलब हो गया अराइवल ऑफ हाइब्रिड लर्निंग स्टैंड्स फॉर अ मिक्स ऑफ इन पर्सन एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज। मतलब जिसके अंदर आप अपनी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर टेक्नोलॉजी को क्या कर लेते हो, इनकलकेट करते हो, शामिल करते हो। इस तरह की लर्निंग को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड लर्निंग बोलते हैं। इवन अहेड ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस हैज मेड इसेंशियल ऑनलाइन एक्सेस। और अगर बात की जाए तो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के अंदर अगर बात की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरीज, वाटर, टॉयलेट्स, ये सारी फैसिलिटीज तो वहां पर हैं। बट लेकिन जो हाइब्रिड लर्निंग चाहिए, क्योंकि कोविड का जो दौर चला है एंड स्कूल रिमेन क्लोज्ड मोर देन 1.5 ईयर, 1.5 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया, स्कूल रिमेन्स क्लोज, स्कूल जो है वो अभी भी क्लोज पड़े हैं। सो दिस इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू आवर स्टडीज। और कहीं ना कहीं मतलब अब स्कूल तो बंद है, ठीक है, तो अगर हमें अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं ये जो एक हाइब्रिड लर्निंग की रिक्वायर्ड है, हाइब्रिड लर्निंग जिसके अंदर आप ट्रेडिशनल लर्निंग के साथ आप टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करते हो, शामिल करते हो। और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ने इसको और भी ज्यादा इसेंशियल बना दिया है, महत्वपूर्ण बना दिया है कि ऑनलाइन एक्सेस होना चाहिए। बच्चे स्टूडेंट कैन स्टडी थ्रू ऑनलाइन एक्टिविटीज और ऑनलाइन फैसिलिटीज, जिससे कि बच्चे जो है ऑनलाइन एक्टिविटीज कर सके या ऑनलाइन स्टडीज कर सके। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, और पेंडेमिक के दौरान कंप्यूटर्स, जहां तक बात की जाए, ऑनलाइन एक्सेस होना चाहिए, कंप्यूटर्स होना चाहिए। की अर्जेंस, की का मतलब मेन हो गया, अर्जेंस का मतलब यहाँ पर असिस्टेंट, सहायक, to make the learning process more engaging मतलब which can engage the students, जो कि students को बांधे रख सकती है। So in order to make our learning process engaging, so student must have online access along with the computers. In that case we can expect, our learning process can be executed properly. At the same time we can engage the students. But what one thing is must, the government must provide equal opportunities to all the students, to all the schools. तो कहीं ना कहीं सेंटर को, सभी स्कूल्स को ये जो डिजिटल, अगर मैं बात करता हूँ या टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, तो ये चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले लर्निंग की, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, मस्ट आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताने वाला एक मॉडल वर्ब है, और उसके बाद आपने हेल्प यूज कर लिया जो कि V1 है। और जनरली हेल्प के बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? जो विदाउट टू आता है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? जो आपका विदाउट टू आता है। एक तो होता है 2 + V1 जो कि आपका क्या होता है? फुल इन्फिनिटिव होता है। और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव जो कि आपका विदाउट टू आता है, राइट। इसके बाद द डिजिटल डिवाइड आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए आपने इमर्स यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू subject verb agreement, and we are following the tense of present indefinite. When your subject is singular, in that case we have to use s or es with main verb. Has traditionally meant, देखो has meant तो आपका present perfect हो गया, mean का थर्ड फॉर्म अपने meant यूज कर लिया, and traditionally आपका adverb हो गया। to make 2 + V1 which is infinitive case, ये आपका infinitive case हो गया 2 + V1, राइट।
ड्यूरिंग 2021, जहां तक बात की जाती 2020 और 21 की, इट बिकेम पेनफुली, बड़े दर्दनाक तरीके से एविडेंट, ये बात साफ साफ दिखाई पड़ी, द मोस्ट स्टूडेंट्स, कि ज्यादातर जो बच्चे थे हैड टू रिलाई, रिलाई का मतलब रिलाई उनका था डिपेंड ऑन रिमोट लर्निंग, क्योंकि देखो ड्यूरिंग कोविड-19 अगर बात की जाती है, मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस वर क्लोज डाउन, और उनको क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया गया था, एंड एज अ रिजल्ट दे हैड टू रिलाई ऑन, दे हैड टू डिपेंड ऑन ऑनलाइन लर्निंग, क्योंकि स्कूल्स वगैरह को बंद कर दिया गया था, और इस वजह से बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर क्या होना पड़ा, रिलाई ऑन होना पड़ा, उनको डिपेंड होना पड़ा. बट मैनी फेस्ड द डबल jeopardy means like hazard, khatra, problems, okay, threat of not possessing their own computing devices and smartphone at home. And ever since lockdown has been imposed and educational institutions were closed down, and many students faced a lot of problems, such as many students did not have gadgets to study at the same time. तो बहुत सारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि देखो जिन लोगों के पास एक्सेस था, इंटरनेट फैसिलिटी था, उन्होंने अपना स्टडी कंटिन्यू कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि जिनके पास क्या नहीं था, अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइस नहीं था, या स्मार्टफोन भी नहीं था, सो दे कुड नॉट गो फॉर देयर स्टडीज, उनकी स्टडीज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, एंड the schools remaining in the dark without such facilities and adding fuel to fire. सबसे बड़ी बात और क्या हुई, एक तो उन बच्चों के पास क्या नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, कंप्यूटर डिवाइसेस नहीं थे, at the same time the schools were closed down and the school did not have any internet facilities, they were in dark. और जहां तक अगर बात की जाए, उनके जो स्कूल्स थे वो भी अंधेरे में थे, उन स्कूल्स के अंदर भी किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं थी. इन रिमोट एरियाज, दूर दराज के जो क्षेत्र थे, पर्टिकुलरली खास तौर पर इन द नॉर्थ ईस्ट का पार्ट की अगर बात की जाए, मैनी हैड टू ट्रेवल क्लोजर टू मोबाइल फोन्स टावर्स टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन शेयर्ड फोन्स टू गेट देयर लेसन्स. So my dear, actually this is really pathetic कि हम 21st century में रह रहे हैं. तो बल्कि क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पे स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ा, इन ऑर्डर टू गेट द एक्सेस ऑफ इंटरनेट दे हैड टू रीच द मोबाइल टावर सो दैट दे मे लर्न देयर लेसन्स. उनको क्या करना पड़ा, उनको मोबाइल जो टावर्स हैं रेंज के लिए, उनको मोबाइल टावर्स के पास जाना पड़ा, जिससे कि उनका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे, और वो अपने लेसन्स को क्या कर पाए, लर्न कर पाए, या अपने लेसन्स को पूरा कर पाए. द लेटेस्ट डाटा, जो फिलहाल का जो लेटेस्ट जो डाटा है, कंफर्म इस बात को मतलब क्या करता है, कंफर्म करता है, mere 22% ऑफ स्कूल अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरी के पूरे देश की अगर बात की जाए तो उसके अंदर सिर्फ 22% ऑन एवरेज हैड इंटरनेट एक्सेस. सिर्फ अगर बात की जाए ओवरऑल इंडिया के अंदर तो 22% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट एक्सेस है. एंड व्हाट अबाउट 78%, तो मतलब आप समझ सकते हैं वहां पर इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं. वाइल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और अगर उनमें से भी बात की जाए जो सरकारी जो विद्यालय हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, फेयर का मतलब एग्जिबिट करना, किसी चीज को दिखाना, तो जहां तक जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मच वर्स, उनकी जो स्थिति है और भी ज्यादा खराब है. एट 11%, उनकी तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है. 11% यानी एक्सेस है उनके पास, इंटरनेट एक्सेस है या डिजिटल एक्सेस है उनके पास, या जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, सिर्फ 11% है. ऑन द सेकेंड मेट्रिक ऑफ फंक्शनल कंप्यूटर एक्सेस, मेट्रिक का क्या मतलब होता है, देखो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एक मेजरमेंट करने का एक सिस्टम होता है ये. एंड कंप्यूटर एक्सेस द नेशनल एवरेज वाज 37, और अगर मतलब एक नेशनल एवरेज निकाली जाए तो ये क्या है, 37% है कंप्यूटर एक्सेस की अगर बात की जाती है. एंड गवर्नमेंट स्कूल 28.5%. अगर नेशनल एवरेज निकाले कंप्यूटर एक्सेस की, कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर फैसिलिटीज है, नेशनल अगर निकालते हैं तो 37% है, और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के निकाले तो 28.5% है. So how can we imagine to provide online classes to the students, because we have lack of resources also. So in that case, center must initiate and provide all the
technology based access to the school so that the studies of the student may continue without any fail, जिससे कि जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज प्रॉपर तरीके से चल पाए. Now let us discuss some grammar concept. देखो had to जब आप यूज करते हो पास्ट कंपल्शन की बात करते हो तो वहां पर आप had to यूज करते हो, ऐसा करना पड़ा. ऑफ आपका preposition हो गया और उसके बाद आपने possessing यूज कर लिया जो कि आपका मतलब होता है किसी चीज को रखना, हक होना. कंफर्म्स, देखो डाटा आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, डेटम होता है, डेटम आपका सिंगुलर होता है, डाटा आपका प्लूरल होता है. तो यहाँ पे वर्ब भी आपने प्लूरल यूज किया, कंफर्म. फेयर्ड आपका हो गया V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, जिसका मतलब होता है एग्जिबिट करना, किसी चीज को दिखाना, राइट. बियॉन्ड द एवरेज, अगर औसत से परे की बात की जाए, बियॉन्ड द एवरेज, बियॉन्ड का मतलब से परे. अगर एवरेज जो है मतलब औसत है, उससे अगर परे की बात की जाए, द रेंज ऑफ डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब शॉर्टफॉल या कमी की बात की जाए, डेफिसिट रिफ्लेक्ट दिखाती है डीप एसिमेट्रीज. डीप एसिमेट्रीज का मतलब इम्बैलेंस, असमानता दिखाती है. कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो अलग अलग मतलब जो हमारी स्टेट्स हैं वहां पर भी क्या हमें देखने को मिलता है, डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, डीप एसिमेट्रीज दिखाई पड़ती है हमें, यानी असमानताएं हैं किसको लेकर, एक्सेस को लेकर. बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इंटरनेट कंप्यूटर एक्सेस बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मतलब बहुत बुरा हाल है. तो ये जो हमें एक इम्बैलेंस दिखाई पड़ता है वो भी मतलब एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर. जहां तक बात की जाए 87.84 ऑफ केरला, आप समझ सकते हो 87.84 ऑफ केरला स्कूल्स. केरला के अंदर जो स्कूल्स है वहां पर 87% के करीब ऐसे स्कूल्स है जहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी मतलब क्या है और मतलब वहां पे टेक्नोलॉजी भी है. 85.69% इन दिल्ली, और जहां तक दिल्ली की बात की जाए तो 85% ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे टेक्नोलॉजी भी है, कंप्यूटर्स भी है और इंटरनेट एक्सेस भी है. हैड एन इंटरनेट फैसिलिटी कंपेयर टू, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए 6.4% इन उड़ीसा. उड़ीसा के अंदर सिर्फ 6% ऐसे स्कूल हैं जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी है और दूसरे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो लर्निंग होती है उनकी जो फैसिलिटीज है उनका अभाव है. और जहां तक बात की जाए 88.5% इन बिहार, बिहार के अंदर सिर्फ 8.5% ही ये इंटरनेट फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है. 10% इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का भी बुरा हाल ही है, 10% है वहां पर. एंड 13.62 इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 13% के आसपास का ही इंटरनेट एक्सेस है. तो आप इमेजिन कर सकते हो व्हाई दिस डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट. ये डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट तो करता है, अस्तित्व में तो है, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जहां तक बच्चों और अध्यापकों की बात की जाए, नॉट बीइंग एबल टू यूज द कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर्स को यूज नहीं कर पाते हैं. ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर यूज करना नहीं जानते हैं. एंड इंटरनेट इज एक्नॉलेज्ड, इंटरनेट इज एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड का मतलब रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना जाना, टू बी द फॉर्म ऑफ डेप्रीवेशन. डेप्रीवेशन का मतलब होता है इम्पॉविशमेंट, जिसका मतलब होता है वंचित होना. ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ था पेंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे जो कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास वो चीज थी नहीं. एंड और साफ साफ क्या दिखाई पड़ी, जो इंटरनेट का जो मतलब कमी थी, लैकिंग थी, वो साफ साफ क्या हुई, एक्नॉलेज हुई, साफ साफ दिखाई पड़ी. उसको साफ साफ इस बात को पहचाना गया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं जिनके पास कंप्यूटर्स ही नहीं है और वो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसको क्या नहीं कर पाए, उसको अवेल नहीं कर पाए, क्योंकि इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो साफ साफ उसकी कमी दिखाई पड़ी ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस महामारी के दौरान. जस्ट एज द इनएबिलिटी, असमर्था टू अटेंड इन पर्सन क्लासेस इज अनदर. और एट द सेम टाइम अगर बात की जाए, जो ऑफलाइन क्लासेस थे, स्कूल के अंदर जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना जहाँ पे टीचर एग्जिस्ट करता है, तो ये हम वैसे भी नहीं कर पाए बिकॉज लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड, क्योंकि लॉकडाउन को लगाया गया था एंड ऑल द इंस्टीट्यूशन वर क्लोज डाउन, सभी इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया था. मैनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे, सी द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, see the teaching learning process as multi-dimensional, helping to inculcate social skills.
मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया हैविंग मैनी एस्पेक्ट्स, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स होना, अलग अलग मतलब आप कह सकते हो साइड्स होना, एस्पेक्ट होना। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे मानते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी इसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं जो क्या करती है, मदद करती है टू इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब इंफ्यूज करना, शामिल करना। सोशल स्किल्स, जो हमारी सामाजिक जो स्किल्स होती है, सामाजिक जो हमारी गुण होते हैं उनको उत्पन्न करने में, उनको शामिल करने में ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो हमें मदद करती है। मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे जो स्कॉलर्स मतलब इंटेलेक्चुअल्स जो लोग हैं, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ऐसा मानना है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये मल्टी डायमेंशनल है, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और ये क्या करती है, सोशल स्किल्स को इनकलकेट करने में, इसको इन्फ्यूज करने में, इसको पैदा कर उत्पन्न करने में मदद करती है। कोविड-19, जहां तक कोविड-19 की बात की जाए, हैज हाउ एवर कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब था फोर्स करना, ऑल कंट्रीज टू इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब एनालाइज करना, हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल्स। और कोविड की वजह से इंडिया ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसको इस बात को इवेल्युएट करना पड़ा, वो मजबूर हुए इस बात को लेकर कि उनको अपना जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है उसको क्या करना पड़ा, उनको एनालाइज करना पड़ा, उसका आंकलन करना पड़ा, हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल्स। तो क्या करना पड़ा उनको, अपना जो हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब जब ट्रेडिशनल जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शामिल करना, विद ए मिक्स ऑफ लेसन्स डिलीवर्ड वर्चुअली, जिससे कि मतलब उनका जो एजुकेशन है प्रॉपर तरीके से चल सके, तो उनको हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको क्या कर सके, जो उनके लेसन्स हैं, जिसको जो पढ़ाई होती है वो डिलीवर हो सके वर्चुअली, मतलब ऑनलाइन उसको कंप्लीट किया जा सके, नाउ ऑन कैंपस, लेटर व्हेन द वायरस थ्रेट्स अबेट्स। तो फिलहाल तो लॉकडाउन लगा हुआ है एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर क्लोज डाउन एंड ऑनलाइन लर्निंग इज जस्ट गोइंग ऑन, सो देयरफॉर not only India but many countries have to believe that they have to depend on हाइब्रिड लर्निंग। तो कहीं ना कहीं उनको हाइब्रिड लर्निंग के ऊपर डिपेंड होना पड़ा, और उनके जो एजुकेशन है फिलहाल तक अगर बात की जाए तो वो क्या हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है, ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, और उनको क्या करना पड़ेगा, अभी भी कैंपस के ऊपर वर्चुअली ही चल रहा है जब तक कि मतलब वायरस थ्रेट अबेट्स। जो वायरस का जो खतरा, अबेट का मतलब रिड्यूस होना, स्लेकन होना मतलब कम हो जाना, जब तक ये वायरस का जो खतरा है वो ढीला नहीं पड़ जाता, कम नहीं पड़ जाता, द ऑनलाइन लर्निंग विल गो ऑन। जब तक मतलब क्या करेगा, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हाइब्रिड लर्निंग चल रही है, तो इसको ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले कंपेयर हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन को लेकर चलता है। इज एक्नॉलेज आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, एक्नॉलेज का मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो गया, V3 यहाँ पर आपने यूज कर लिया। कंपेल्ड आपका V2 हो गया, जो सॉरी हैज हाउ एवर कंपेल्ड है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ है, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, और कंपेल का थर्ड फॉर्म कंपेल्ड हो गया, जिसका मतलब फोर्स करना होता है, हाउ एवर यहाँ पर आपका एडवर्ब हो गया, राइट। इन सच मल्टी लेयर प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुस्तरीय है, मतलब इसके बहुत ज्यादा स्तर है। मल्टी लेयर प्रोसेस, मल्टी लेयर का मतलब हैविंग मेनी लेयर्स, यानी बहुस्तरीय या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। ब्रिंगिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को लेकर आना, एंड इंटरनेट टू ऑल स्कूल्स, मतलब ये जो प्रोसेस है ना सभी स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर्स को लेकर आना, इंटरनेट को लेकर आना सभी स्कूल्स के अंदर, कैन नॉट बी डिलेड, इसमें देरी नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी डिलेड एनी लॉन्गर, और देरी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। एंड द सेंटर मस्ट एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब खोजना, ऑल ऑप्शन, और सेंटर को हर तरह के ऑप्शंस को खोजना होगा, सच एज नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, चाहे वो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की बात की जाए तो जिसके अंदर आप BSNL नेटवर्क की बात कर सकते हो, एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं। तो सेंटर को हर एक तरीके के ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, टू कनेक्ट, जिससे कि वो स्कूल्स को कनेक्ट कर सके, जिससे कि वो स्कूल्स को क्या कर सके, इंटरनेट प्रोवाइड कर सके, इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसमें सभी के सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शामिल है, दैट आर सीवियरली डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब लैग्ड, सीवियरली का मतलब, सीवियरली मतलब बैडली, डिप्राइव्ड बैडली लैग्ड, तो मतलब वो सारे के सारे ज्यादातर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार को इस बात को इंश्योर करना होगा कि किसी भी तरीके से जो इंटरनेट प्रोवाइडर है
मतलब उनके थ्रू, मतलब इन पर्टिकुलर स्कूल्स के अंदर जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज बहुत कम है, तो वहां पर इंटरनेट फैसिलिटी को पहुंचाया जाए। द अपकमिंग 5G, जैसे कि हम जानते हैं अभी 5G का जमाना है, यानी 5G आने वाला है अभी, स्टैंडर्ड विद द बेनिफिट टू हाई वायरलेस बैंडविड्थ may also be help to bridge the gap quickly। और फिलहाल अगर बात की जाए 5G का अभी टाइम आने वाला है, 5G के अंदर क्या हो सकता है, अगर हम 5G फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो ये क्या मदद करेगा, मदद करेगा हमें ब्रिज द गैप, जो ये अंतर आ चुका है डिजिटल डिवाइड का, जो बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस बहुत अच्छा है, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं। तो ये जो गैप आ गया है, बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, तो इस गैप को क्या किया जा सकता है, ब्रिज किया जा सकता है, इसको भरा जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, इस गैप को पूरा किया जा सकता है क्विकली, जल्दी से। गेटिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को प्राप्त करना टू स्कूल्स के लिए लेकर आना शुड आल्सो नॉट टू बी डिफिकल्ट। और ये जो काम है स्कूल में कंप्यूटर्स लेकर आना, ये काम मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम पब्लिक फंडिंग, क्योंकि पब्लिक फंडिंग के अपार्ट फ्रॉम के अलावा, पब्लिक फंडिंग के अलावा कम्युनिटीज, कॉर्पोरेट्स एंड हार्डवेयर मेकर्स, मतलब सिर्फ पब्लिक फंडिंग को छोड़कर उसके अलावा जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं, एंड हार्डवेयर मेकर्स, जो कि हार्डवेयर बनाते हैं, मेकर्स कैन यूज रिसाइकलिंग एंड डोनेशन ऑप्शंस। वो क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब रीप्रोसेस करना, किसी चीज, पुरानी चीज को नया बनाना, एंड एट द सेम टाइम वो डोनेशंस दे सकते हैं इन पर्टिकुलर स्कूल्स के अंदर, जिससे कि बहुत सारे बच्चे अपनी स्टडीज को प्रॉपर तरीके से चला सकें। UDISE प्लस, ये क्या था, वो जो डिपार्टमेंट था जो कि जिसको इस बात को इंश्योर करना है कि हर एक स्कूल के अंदर कंप्यूटर्स प्लस इंटरनेट फैसिलिटी अवेल होना चाहिए। शोज, ये जो UDISE है वो ये बात दिखाता है that many schools have fallen through the net। मतलब ये साफ दिखाता है कि, मतलब अगर बात की जाए पहले, ऑलरेडी अगर बात की प्री पेंडेमिक की बात की जाए, तो पहले भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जहां पर डिजिटल डिवाइड दिखाई पड़ता था, जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, कंप्यूटर भी नहीं थे, लेकिन पेंडेमिक ने इसको और भी ज्यादा वर्स्ट बना दिया, और भी ज्यादा खराब बना दिया। मैनी स्कूल्स हैव फॉलन थ्रू द नेट, मतलब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर लैक ऑफ इंटरनेट प्लस कंप्यूटर फैसिलिटीज, तो वहां पर इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं है, कंप्यूटर फैसिलिटी भी नहीं है, एंड द नीड, उनको जरूरत है अर्जेंट हेल्प टू गेट कनेक्टेड, and in order to make learning process possible they need to get internet connection as soon as possible so that their learning may not get disturbed, जिससे कि उनकी जो लर्निंग है उन बच्चों की जो कि अभी तक टेक्नोलॉजी डिप्राइव्ड है, जिनको फैसिलिटी नहीं मिली है, जिनकी लर्निंग पिछले 1.5-2 साल से लगातार नहीं चल रही है, तो उन बच्चों को क्या होना चाहिए, उन बच्चों को भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिससे कि वो कनेक्ट हो सके और अपनी लर्निंग को पॉसिबली प्रॉपर तरीके से चला सके। So center has to ensure that each and every student should get equal opportunity to continue his or her studies, right? So it is very interesting article today। तो ये सजेस्टिव आर्टिकल था आज का, इसमें सजेशन दिया गया है। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। मल्टी लेयर्ड, देखो मल्टी लेयर्ड यहाँ पर प्रोसेस आपका नाउन हो गया, तो मल्टी लेयर्ड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैन नॉट आपका क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी डिलेड, यानी ये मॉडल वर्ब पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। टू कनेक्ट हो गया आपका इन्फिनेटिव केस, 2 + V1। हैव फॉलन आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया फॉल का, fallen, right? So my dear student, this is all about from this article. Thanks for watching. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I will continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.